ये गिद्ध दृष्टि जो राजनीति की है, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, बहुत दुखद इसलिए है 7 वर्ष हो गए जब से हमारा संघर्ष चल रहा, जब से हम महत्वपूर्ण फोर्स बनकर आए बंगाल में, और ये आरोप है कि भाजपा कर रही। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे 200 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कितनों में कन्विक्शन करा दिया आप? सरकार आपकी है ना, वो तो सीधा कह रहे हैं अब तक शुभेंदु तो आपको अधिकारी ने साबित मारपीट करके की है, कोर्ट में सजा करवा देनी वो चाहिए। सीधा कह रहे हैं चलिए शुभेंदु कन्विक्शन अधिकारी ने छोड़िए, मारपीट की है। एक मिनट अंजना जी, बड़े वरिष्ठ सांसद है, क्यों एक मिनट अंजना जी, आज की घटना सदन के अंदर हुई है, वो तो अभी जांच से परे। मैं तो पिछले 7 साल के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं में पूछ रहा हूं, कितनों में कन्विक्शन करा दिया, कितने में चार्जशीट करा दिया, कितने में चार्जेस फ्रेम कर दिए? बताओ भाई, कुछ नहीं। एफआईआर के अलावा चार्जेस तक नहीं फ्रेम हुए थे। 200 केसेस, और यहां बैठ के भाषण दे देते हैं कि ये राजनीतिक है। आप तकनीकी जवाब दीजिए, आप सरकार है, कितने कन्विक्शन करा दिए बताइए? रिमोट कंट्रोल में कितना कन्विक्शन करा दिया? सुधांशु जी, आप 20 नाम बता दीजिए। आप जो 200 नाम बोले ना, 20 नाम बता दीजिए। मान्यवर, हम आपसे कह रहे हैं ना, राजनीति, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्याएं, कहां से आप बोल रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं ना, चली गई है बीजेपी की, तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप कोर्ट में जाके साबित कर दिए होते 7 साल में। हाँ, तो कोर्ट में सब चीज चल रहा है। आप बोले ना 200 लोगों को मार दिया गया है, ये झूठ बात है। आप 20 नाम बता दीजिए ना आज तक। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? रिजू दत्ता जी, चलिए, जो कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा कि कितने में सजा हो गई। आप ये बता दिए कितने चार्जशीट हो गए, कितने में चार्जेस फ्रेम हो गए, यही तो बता दीजिए ना। अरे पहला स्टेज तो चार्ज फ्रेम होना होता। अगर यही नहीं हुआ 7 साल में, फिर आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि राजनीतिक? भूल गए मतलब बगैर जांच के बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, आप आकर कह दे रहे हैं कि ये राजनीतिक है। सर, आप ये दर्शाता है कि राजनीति आपके बीजेपी पार्टी मेंबर्स में जो नेशनल कमेटी बना के बंगाल में भेजा था, उन्होंने सारा कंप्लेंट फाइल करके, चार्ज फाइल करके कोर्ट में जमा दिया है। कोर्ट में सब जुडिस से सारे एफआईआर फाइल हो गए हैं, सारे अरेस्ट हो गए, लोग घर आ गया है, शांति हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं सर आज तक? सुधांशु जी, आप सर दिल्ली में बैठे, शायद यहाँ से लोग आपको ठीक से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहे हैं, अपडेटेड नहीं। अरे भाई, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, आपने कहा कि वह राजनीतिक हत्याएं थी, वो राजनीति के द्वारा की गई थी, तो आपने कितनों में साबित कर दिया कि राजनीति थी? बताइए ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या सवाल? हमने तो कहा कि वो हमारे खिलाफ हिंसा थी, आप कह रहे हैं कि भाजपा वालों की राजनीति थी, आप यही कह रहे हैं, तो आपने कितनों में साबित कर दिया? बताइए। सुधांशु जी, पहला चीज मैं, जैसे आपके यहाँ ये होता है, आपके 2 गुटों में आपस में लड़ाई होती है, और जिसमें ऐसी दुखद घटना हो जाती है तो आपको नजर आता है। सुधांशु जी, जो आपके वरिष्ठ नेता है ना, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने खुद बोला ये राजनीतिक हत्या नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने खुद बोला है। और जो हत्या हुई है वो निंदनीय है, उसका तो कार्रवाई सरकार कर रही थी, उसमें भी आप लोग खुश नहीं थे। चलो सीबीआई कर रही है। शुभंकर सरकार जी को दिखाइए। शुभंकर सरकार जी, आप दोनों का पक्ष सुन ही रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैडम, इनका विधानसभा में कोई स्थान, एक चेयर भी नहीं है विधानसभा में। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से इतना ही बोलूंगा कि आज तक जैसा बहुत दिलदार चैनल है जो आपके अस्तित्व के लिए आपको जगह दिया है, नहीं तो आपके पार्टी ऑफिस के बाहर आपके साइन बोर्ड भी खुल के गिर रहे हैं, उसको पहले जाके लगाइए, उसके बाद यहाँ पर आके बीजेपी और टीएमसी के ऊपर लांछन लगाइए। शुभंकर सरकार, अनुरोध है मेरा। देखिए, मैं एक तो कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत टाइम बोले, रिजू दत्ता जी अभी जो कांग्रेस का ऊपर आरोप लगाया, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला, मैं कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि विधानसभा का अंदर में नहीं है। आज भाजपा है, देश चला रहा है, और टीएमसी बंगाल में अच्छा से बंगाल चला रहा है। ऐसा स्थिति क्यों हुआ? जो सैंक्टिटी आज खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, विधानसभा का अंदर में क्यों हुआ? ये कौन बंगाल का जनता तो पूछेगा। मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव होने का कारण से पूछ रहा हूं, कि मैं आम जनता, आम इंसान के लिए पूछ रहा हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा ने 2 था एमपी, आज 2 से देश को चला रहा है, और टीएमसी नया बना था, आज बंगाल चला रहा है। डेमोक्रेसी में यही ब्यूटी होता है, और वो ब्यूटी को रखना चाहिए। हर रोज टीएमसी काउंसिलर, वो कांग्रेस का काउंसिलर नहीं था, और तुहिना खातून वो कांग्रेस का एक्टिविस्ट नहीं था, टीएमसी का एक्टिविस्ट था। रिजू दत्ता ने सड़क पर उतार के पॉलिटिक्स में होता तो उनको पता होता। तपन कांदू हमारा काउंसिलर था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आज बोलना चाहता हूं, 355
आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बात बोल रहे हैं भाई 355 के लिए तो कांग्रेस मांग किया। जब बंगाल को जनता को आज हम लोग को सुरक्षा देना पड़ेगा। आज मैं बताना चाहता हूं, आग जला दिया, हाथरस के लिए तो हम लोग निंदा किया, उसको जो आग में जला दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच हम लोग पार्लियामेंट का अंदर में चाह रहे थे। आज ममता जी का स्पीच भी विधानसभा का अंदर में होना चाहिए था। यही तो डेमोक्रेसी है, वो क्यों नहीं है? आज इसलिए हम लोग बोल रहा है ये भाजपा देश के लिए ड्रामा कर रहा है और ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। सुधांशु जी, सुधांशु जी ड्रामा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का भाषण होना चाहिए था, कांग्रेसी नेता कह रही है। देखिए अंजना जी, बहुत दुखद बात है कि ऐसी ही बात टीएमसी की नेता ने कही कि जब राज्यसभा में रूपा गांगुली जी बोली कि ये ड्रामा कर रहे हैं। रिजू दत्ता जी याद करिए, ममता जी के साथ भी ऐसी ही हिंसा हुई थी और उन्होंने स्वयं बताया था जब हम लोग साथ हुआ करती थी वाजपेयी जी की सरकार में कि उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। तब यही कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले ड्रामा कर रही है। तो ये जो ड्रामा का शब्द है ये बहुत घातक होता है, यह ध्यान रखिएगा। राजनीति में सत्ता में आने के बाद उस समय लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ भी हम पार्लियामेंट का अंदर में आज आप हिंसा कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। बंगाल की जनता के साथ हम ही खड़े हुए थे। रही बात इसकी जो अरे भाई भाई आप सुनिए, रही बात डेमोक्रेसी की जो शुभांकर जी ने कही, आप देखिए ड्रामा तो वो होता है कि ममता जी भारत की एकमात्र मुख्यमंत्री हैं कि जब केंद्रीय पुलिस गई पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए तो पुलिस कमिश्नर के पक्ष में जाकर वो धरने पे बैठ गई। ये क्या होता है शुभांकर जी, बताइए। होना चाहिए। शुभांकर जी पूरा करिए। प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई नहीं देता है इंसिडेंट का बाद में आके बहुत भाषण देता है। सुधांशु जी, अरे शुभांकर जी आप भी भूल जाते हैं, अभी किसान बिल के मुद्दे पे आप लोग इसीलिए संसद इंस्टॉल कर दिए थे, पूरा एक सत्र बर्बाद हो गया था कि डिस्कशन नहीं होना है, सीधे वापस लो, सीधे वापस लो। अब बोलिए, अब आज ये कहने लगे डिस्कशन। हम तो बिल्कुल ये बात कह रहे थे ना, आप ही का यही स्टैंड था कि नहीं होना चाहिए। आप सत्ता में रहे तो डिस्कशन से भागते, विपक्ष में रहे तो डिस्कशन से भागते। और सुनिए, दिक्कत तो यही है ना सुधांशु जी, ये नियम हर पार्टी पर लागू होता है। जहां सत्ता में रहते हैं वहां चरित्र कुछ और होता है, जहां विपक्ष में होते हैं चरित्र कुछ और होता है। वहां आपको बहस चाहिए, आपका अच्छा है सर। अंजना जी बिल्कुल सुनिए, अंजना जी याद करिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, 2G हो, CAG हो, कोल घोटाला हो, हमने संसद इसलिए इंस्टॉल की थी कि डिस्कशन हो, और इन लोगों ने कहा था डिस्कशन नहीं होने देंगे। किसान बिल पे इन्होंने कहा डिस्कशन नहीं होगा, हम कह रहे थे डिस्कशन हो। चरित्र सत्ता में हो, महंगाई से कन्नी काट रहे हैं आप डिस्कशन सुधांशु फेस नहीं कर सकते। काम बढ़ने के लिए सुधांशु जी महंगाई से कन्नी काट रहे हैं। एक सेकंड। अरे महंगाई में 2 बार डिस्कशन हो चुका पिछली बार।